जय हिंद एवरीवन। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री टर्म्स के बारे में। कुछ पार्लियामेंट्री टर्म्स को हम लोग नॉर्मली सुनते रहते हैं और कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं। वो बेसिकली होते क्या है उसके बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं पार्लियामेंट्री टर्म। सबसे पहले हम लोग सुनते हैं एक्ट। एक्ट क्या है भाई? ये जो बिल है, याद रखिएगा, कोई भी बिल है, आपको मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, ये जो बिल है वो जब दोनों हाउस पार्लियामेंट के द्वारा एसेंट मिल जाता है, मतलब वोटिंग के माध्यम से जब बिल पास हो जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको सिग्नेचर यानी एसेंट दे दिया जाता है, तो वो बिल एक्ट बन जाता है। एक्ट यानी कानून। एडहॉक कमेटी, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा ये कमेटी, a committee constituted by house or by the chairman or by presiding officer of both the houses jointly। यानी कमेटी कोई भी स्टैब्लिश कर सकता है, हाउस कर सकता है या चेयरमैन करे, वो जैसे राज्यसभा का चेयरमैन हो या कोई भी चेयरमैन या प्रिजाइडिंग अफसर, छानबीन करने वाला अधिकारी हो, ठीक है, हाउस का, वो चाहे तो एडहॉक कमेटी को स्टैब्लिश कर सकता है। किसी टॉपिक ओरिएंटेड, मान लीजिए किसी चीज की छानबीन करनी है या किसी ऑडिट को पढ़ना है या उस पर कोई रिकमेंडेशन किसी को देना है, तो वो ऐसी कमेटी को बना करके वो स्पेसिफिक मैटर पर रिपोर्ट तैयार करवा सकता है। लेकिन एक बार जब उसकी ये हो जाता है, रिपोर्ट जब वो तैयार कर देता है, तो उसके बाद ये फंक्शंस ऑफिशियो हो जाता है। यानी टास्क कंप्लीट होने के बाद उसकी जो अधिकार है वो अधिकारहीन हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। एडहॉक कमेटी की बात हो रही है, मतलब उसकी रिपोर्ट आने तक के लिए बस वो कमेटी वर्क करती है। एडजॉर्नमेंट ऑफ डिबेट। एडजॉर्नमेंट ऑफ डिबेट किसी भी बिल पे लाया जा सकता है, किसी भी बिल पे लाया जा सकता है, या डिबेट या कोई वाद विवाद हो रहा होगा तो उस पे लाया जाता है। बोलते हैं ना, कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर टुडे, यानी अनिश्चित काल के लिए, यानी आगे के समय के लिए, फ्यूचरिस्टिक में, फ्यूचर डे में इसे आपको डिबेट वापस से शुरू किया जा सकेगा। सिर्फ उस समय के लिए बंद किया गया है, एडजॉर्न किया गया है। एडजॉर्नमेंट ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस, यानी नेक्स्ट सिटिंग तक के लिए एडजॉर्न कर दिया गया, मतलब वो सिटिंग जिस समय हो रही थी उसे खारिज कर दिया गया और अब आगे फ्यूचर डे में जब स्पीकर तय करेंगे तब उसके बाद फिर से सिटिंग दोबारा बैठाई जाएगी। फिर आता है अप्रोप्रिएशन बिल। देखिएगा, अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या है, ध्यान से पढ़िए। ए मनी बिल पास्ड एनुअली और एट वेरियस टाइम्स ऑफ द ईयर, मनी बिल तो पास होता रहता है, प्रोवाइडिंग फॉर द विड्रॉल और अप्रोप्रिएशन फॉर्म एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ मनी वोटेड बाय लोकसभा। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है जी? देखिए, कंसोलिडेटेड फंड से निकालती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें होता क्या है कि जो फंड की और आवश्यकता होती है वो अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से लोकसभा से पारित करा करके लिया जा सकता है। ठीक है, मनी बिल जनरली पास होते रहता है, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल अतिरिक्त फंड के लिए होता है। और लोकसभा, वोटेड बाय लोकसभा एंड मनी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड फॉर द सर्विसेज ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। बस समझ लीजिए कि कंसोलिडेटेड अप्रोप्रिएशन बिल अलग होता है जो पैसे के लिए जरूरी होता है, अलग से फंड के लिए जरूरी होता है। फिर है ये बैलेट। आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन प्रोसेस है उसमें बैलेट का इस्तेमाल होता है, जिसमें आप वोट करते हैं, है ना। अब तो हालांकि ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, बिल, कोई ड्राफ्ट अगर लेजिस्लेटिव प्रपोजल, लेजिस्लेटिव प्रपोजल बट इन द प्रॉपर फॉर्म विच व्हेन पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंटेड टू द प्रेसिडेंट, यानी कोई ड्राफ्ट अगर वो बिल है तो उस बिल का मतलब क्या होता है? अभी वो एक ड्राफ्ट जैसा है कि एक ऐसा नियम होना चाहिए और उसके प्रावधान ये होने चाहिए और भी साथ में कोई जुड़ी हुई शर्तें, जो है ये ड्राफ्ट है। इसी को हम यहाँ नॉर्मली बिल बोलते हैं, जो कि हाउस में पेश किया जाता है, प्रेसिडेंट इसको जब सहमति देते हैं तो एक्ट बनता है। बजट क्या है? अगला देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल से अप्रैल फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें माना जाता है कि मार्च तक में एंडिंग होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें भारत सरकार को क्या प्राप्त हुआ और कितने खर्च होंगे एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसके बारे में बजट में मेंशन होता है। द बजट इज लेड इन राज्यसभा इन टू पार्ट्स, रेलवे बजट और जनरल बजट, दो बजट लाए जाते हैं
ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में रेलवे बजट और जनरल बजट। बुलेटिन क्या होता है? बुलेटिन ऑफ राज्यसभा इन पब्लिश इन 2 पार्ट्स, है ना। बुलेटिन राज्यसभा के द्वारा जारी किया जाता है। कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मैटर रिलेटिंग कनेक्टिंग टू द बिजनेस ऑफ द हाउस, उससे जुड़ी समाचार को बुलेटिन में जारी किया जाता है, ठीक है ना। ये चेयरमैन ऑफ द हाउस यानी राज्यसभा की सहमति से। कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान दीजिए, कॉलिंग अटेंशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मेंबर ऑफ द हाउस किसी बहुत अर्जेंट जरूरी वाले पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी कोई जरूरी बात ऐसी है समाज की जिसके तरफ हाउस का ध्यान खींचना चाहता है, तो वो कॉलिंग अटेंशन मोशन ला सकता है, ठीक है ना। ये कंसर्न चेयरमैन या लोकसभा स्पीकर को ध्यान में दे सकता है, और साथ में उस मेंबर को क्लैरिफिकेशन वो प्राप्त कर सकता है कंसर्न मिनिस्टर से, जो भी है। कास्टिंग वोट, द कास्टिंग वोट क्या होता है? देखिए, वोटिंग किसी भी बिल पर वोटिंग होता है ना, कि मतलब अगर वो सिंपल मेजॉरिटी है तो 50%, स्पेशल मेजॉरिटी है तो 2/3। ये जो वोटिंग होता है ये ज्वाइंट सिटिंग भी होता है, तो उसमें भी मैक्सिमम वोट्स जिसके पक्ष में गए। लेकिन क्या हो जब ये मामला ड्रॉ पे छूट जाए? समझिएगा, 50% ना के फेवर में दिए, 50% हाँ के फेवर में वोट दिए, तब क्या होगा? तब यहाँ पे जो स्पीकर ऑफ द हाउस होगा वो अपना वोट कास्ट करेगा हाँ या ना के तरफ। लेकिन ये हमेशा नहीं हो करके ये आपको कुछ ही समय के लिए होता है, यह ध्यान दीजिएगा। फिर आइए एक्सपंक्शन। एक्सपंक्शन का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, डिलीशन ऑफ वर्ड, फ्रेजेस और एक्सप्रेशन फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स और रिकॉर्ड ऑफ राज्यसभा बाय एन ऑर्डर ऑफ चेयरमैन ऑफ बीइंग डिफेमेटरी। यानी एक्सपंक्शन क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई मेंबर कुछ ऐसी बातें बोल जाए जो कि शायद नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट अपने आप में एक ऐसी जगह है जिसको टेम्पल बोला जाता है, पॉलिटिशियंस और इंडियन पॉलिटिक्स का टेम्पल है, और वहां कुछ ऐसा वर्ड, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा फ्रेज बोल दिया जाए तो उसको उस दिन की कार्रवाई से एक्सपंक्शन कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फाइनेंशियल बिल, अ बिल ऑर्डिनरली इंट्रोड्यूस्ड एवरी ईयर टू गिव इफेक्ट टू फाइनेंशियल प्रपोजल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी फाइनेंशियल प्रपोजल है उसके लिए साल में आपको फाइनेंशियल बिल आता है, ठीक है। एंड इंक्लूड्स अ बिल टू गिव इफेक्ट टू सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ एनी पीरियड। अगर सरकार को सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो फाइनेंशियल बिल लाते हैं वो। फिर गजेट, गजेट एक तरह का समझ लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड जैसा है, जहाँ ऑफिशियल पेपर जैसा है जिसमें वो जारी करती है अपना जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है, गजेट ऑफ इंडिया। हाफ एन आवर डिस्कशन, किसी चेयरमैन के परमिशन के बाद कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे तो आंसर सीख कर सकता है किसी कंसर्न मिनिस्टर से, और हाफ एन आवर डिस्कशन की शुरुआत कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। लीडर ऑफ द काउंसिल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऑब्वियस है, काउंसिल के लीडर होते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन, सेकंड जो पॉलिटिकल पार्टी जो ज्यादा सीट गेन करती है नॉर्मली उसे ही लीडर ऑफ द अपोजिशन, उस अपोजिशन में से जो एक लीडर बन करके अपना रिप्रेजेंट करता है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन कहलाता है। मेडन स्पीच, तो फर्स्ट स्पीच ऑफ ए मेंबर आफ्टर हिज इलेक्शन, मेंबर्स के द्वारा पहला स्पीच है ना, इलेक्शन नॉमिनेशन टू द राज्यसभा इज द हाउस, है ना। वो मेडन स्पीच कहलाता है। पहली दफा जब ये लोग स्पीच देते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसे मेडन स्पीच कहते हैं, पहली बार चुन करके आए हैं। फिर मैटर रेज्ड विद परमिशन, इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर के बाद अगर आपने सहमति ले ली है चेयरमैन से हाउस ऑफ, तो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले में आप मैटर रेज कर सकते हैं। फिर मोशन, नॉर्मली सुनते हैं मोशन क्या है? ए फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय द हाउस बाय ए मिनिस्टर, अगर हाउस के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा या मिनिस्टर, अ मेंबर दैट मिनिस्टर और ए मेंबर दैट द हाउस डू समथिंग, ऑर्डर समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए, टू बी डन और एक्सप्रेस एन ओपिनियन विथ रिगार्ड टू सम मैटर एंड इज फ्रेज्ड दैट, यानी
एक्सप्रेस द जजमेंट और विल द हाउस। यानी मोशन क्या है, कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। हाउस खुद भी ला सकता है, मेंबर ला सकते हैं, मिनिस्टर ला सकते हैं किसी मुद्दे पर, ठीक है, मोशन के लिए। तो वो एक तरह का सरकार, एक तरह का पार्लियामेंट को कहा जाता है कि भाई अगर इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी टॉपिक पर हो सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, किसी तरह का और भी जो मोशंस आते हैं। ऑर्डिनेंस, जब आपको पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस समय प्रेसिडेंट कुछ ऑर्डर जारी करते हैं, उनको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, हिंदी में अध्यादेश बोलते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट की सेशन शुरू होगी तो वहां पे पारित कराना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जो आपका पॉइंट रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर और सच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज रेगुलेट द बिजनेस ऑफ द हाउस। यानी हाउस को चलाने के लिए जो रूल्स और प्रोसीजर से जुड़े हुए जो आपको आशय, जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ध्यान रखिएगा, हाउस को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन से जुड़े हुए सवाल हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेंबर जारी कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग ऑफ हाउस, यानी पार्लियामेंट में जो शुरुआत होती है लोकसभा की, वो क्वेश्चन आवर से ही पहला घंटे की शुरुआत होती है। कोरम का मतलब होता है कि न्यूनतम संख्या जिससे कि पार्लियामेंट चल सके। अब ऐसा नहीं है कि 543 मेंबर्स हैं, अब उसमें 10 ही लोग आए तो लोकसभा चल गया, नहीं, न्यूनतम आपको होना चाहिए उतनी संख्या कि जिससे कि आपको चल सके। और ये टोटल है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर, इतना का चलना चाहिए, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। सेशन है राज्यसभा लोकसभा जब अपने पीरियड में चल रहे होते हैं तो उन्हें हम सेशंस बोलते हैं, है ना। जैसे मॉनसून सेशन है, विंटर सेशन है, अलग अलग सेशंस बनाए गए हैं जिस समय में चलते रहना चाहिए। दो अलग अलग मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्शन बाय द हाउस के द्वारा। अगर इलेक्शन के माध्यम से आपसी सहमति से हम स्टैंडिंग कमेटी बनाते हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, आपसी सहमति से किसी स्पेसिफिक इशू के लिए नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेशन हो सकता है टाइम टू टाइम पार्लियामेंट्री नेचर के लिए, लेकिन ये हाउस के द्वारा इलेक्टेड होते हैं स्टैंडिंग कमेटी। स्टार्ट क्वेश्चन और अनस्टार्ट क्वेश्चन में अंतर समझिए। स्टार्ट अनस्टार्ट, ये क्वेश्चन जो है मेंबर विशेष टू हैव एन ओरल आंसर, ध्यान रखिएगा, ओरल आंसर है, लेकिन आंसर चाहता है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, ओरल होगा। अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको रिटन आंसर की जरूरत होती है ना, रिटन आंसर में आपको जरूरत है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन पूछा आपने और आप उसके आंसर से सहमत नहीं है तो उससे जुड़ा हुआ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चेयरमैन से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। व्हिप क्या है, मेंबर ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी इन पावर एंड पार्टीज ग्रुप इन ऑपोजिशन टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन एंड फॉर्म वाइटल लिंक्स इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पार्टी इनसाइड पार्लियामेंट। व्हिप जारी किया जाता है कब, जब बहुत ही जरूरी वाले मुद्दे के लिए सबको आना है, उस आकर के वोटिंग करना है, तो जारी किया जाता है जिसमें कि सब लोग शामिल होते हैं। मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी इन पावर एंड पार्टीज ग्रुप्स इन ऑपोजिशन टू परफॉर्म specified functions and form vital links in the internal organization party inside parliament। यानी व्हिप जारी करके सबको बुलाया जाता है, किसी स्पेसिफाइड फंक्शन के लिए उम्मीद की जाती है। तो हमने सुना पार्लियामेंट्री टर्म्स के बारे में पढ़ा जो नॉर्मली बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है पार्लियामेंट्री टर्म से, और नॉर्मली इसके बारे में हम लोग डेली टू डेली न्यूज़पेपर में सुनते हैं, समाचार चैनल में सुनते हैं, अपने बुक्स में सुनते हैं, तो जानना जरूर चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो आज के लिए इतना, पार्लियामेंट्री टर्म्स बहुत सारे हैं, मैं आपको बता दूं कि करीबन 100 से तो पार ही है, ऊपर है पार्लियामेंट्री टर्म्स आराम से, लेकिन वो सारे जरूरी नहीं है, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं। ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको
ये आप सुनेंगे भी, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, तो इन्हें फॉलो करिए और पढ़िए, और जितना हो सके पढ़िए, एंजॉय करिए। वैसे भी सोशल साइंस तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ही, पढ़ेंगे समझेंगे, ये तो आपके डेली टू डेली लाइफ का बात है। गेटिंग माय पॉइंट। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद एवरीवन।